आप वो देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं या आप वो देखते हैं जो आपको दिखाया जाता है? ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। डिबेट की बात अगर करें तो दुनिया में क्या चल रहा है ये देखने का ना, कितनी भागती दौड़ती ज़िंदगी है। लोगों को पता है कि भैया वो प्राइम टाइम वाला डिबेट देख लो, आपको पता चल जाएगा क्या चल रहा है। वहीं कुछ लोग हैं जो सिर्फ ये देखकर कि प्राइम टाइम पर क्या चल रहा है वो देखना उन्होंने बंद कर दिया। तो आप चाहे ये हो या वो, आपके लिए एक शो लेकर आया है ZEE5 जिसका नाम है ब्रोकन न्यूज़। तो थोड़े न्यूज़ ही होते हैं भाई इन लोगों के साथ। मेरे साथ एक्टर सोनाली बेंद्रे एंड श्रेया पलगावकर। वेलकम टू बिग FM। थैंक यू सो मच। सो ये तो वेब सीरीज की OTT की क्वीन बन चुकी हैं जहाँ कोई नहीं होता वहाँ ये होती है। That's not a good thing. That's a good thing actually. You started with it. But आपका आना ये सबसे बड़ी न्यूज़ है with broken news. Yeah. That's true. I did मतलब मुझे नहीं लगता कि वो मतलब I'm surprised कि ये बड़ी न्यूज़ है, बट I think यहाँ पे मुझे लगता है कि बड़ी न्यूज़ ये है कि न्यूज़ के बारे में और न्यूज़ के पीछे क्या होता है। I think इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा शोज़ या फिल्म्स देखी नहीं है। Yeah. सो मेरे लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत एक्साइटिंग बात है कि हमारा शो वो टेरिटरी एक्सप्लोर कर रहा है जो उस हिसाब से देखा जाए तो अनएक्सप्लोर्ड है। नहीं, आप जो कह रही वो बात सही है। हमने ऐसा नहीं देखा कि हमने पत्रकारों को नहीं देखा, लेकिन उनकी एक फिक्स इमेज देखी। या तो वो घूस लेकर भ्रष्टाचार को फैलाने वाला है, करप्ट है, या फिर वो एकदम झोला छाप ईमानदार है जिसके पास ईमानदारी के अलावा बेचारे के पास कुछ नहीं है। हमने बिल्कुल झोले नहीं कह रही। I promise you that. Yes. Yeah. That's a good balance. What you just mentioned ना, हमारे शो की खासियत यही है कि ये जो भी सब कैरेक्टर्स हैं ग्रे हैं, एट द सेम टाइम जो सॉर्ट ऑफ सच्चाई की तरफ हैं, हमारा जैसे आवाज़ भारती हमारे चैनल। फिर भी देर आर कॉन्वर्सेशंस अबाउट नंबर्स, TRPs, कैसे बैलेंस दिखाया जाए, कैसे मैनेज करे, कि ये न्यूज़ लोगों तक पहुंचाना हमेशा आसान नहीं होता। सो ये जो सवाल आप भी पूछ रहे हैं, जो कभी कभी लोग जानते भी नहीं है कि इतने डिस्कशंस होते हैं बिहाइंड दैट वन हेडलाइन। तो for people to watch this, I think they will have a lot of questions answered and they will also ask themselves a lot of questions. And this is something जो actually discuss किया जा रहा है। जैसे मुझे ऐसा लगता है, मैं आप दोनों से कहूँगी कि मुझे जब बचपन में न्यूज़ याद आता है, जब हम पूरी फैमिली के साथ बैठकर देखा करते थे, तो हमने कभी ना उस पर शक नहीं किया। कभी ऐसा नहीं लगा कि आदमी झूठ भी बोल रहा होगा। पता नहीं हम इतने मासूम थे या वो लोग इतने, या जर्नलिज्म इतना ऑनेस्ट था, आई डोंट नो, बट कभी शक नहीं हुआ। आज वो सच भी भले कह रहा होगा, उसके पीछे के जो लेयर्स है ना, वो बैठे बैठे मतलब सोचने के अच्छा ये उसका वो वाला एंगल है। आई थिंक वो दैट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एज। हम जिस एज में रह रहे हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन इतनी जगह से आ रहा है और इतना सारा आ रहा है दैट हम उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि ये नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है। सो पहले जब जो आप कह रहे हैं वो बात सही है। बचपन में हम लोग न्यूज़ को नॉलेज की तरह देखते थे कि अरे न्यूज़ देखो, कुछ सीखोगे, जनरल नॉलेज पता होना चाहिए। यू वर टोल्ड कि सीखो के साथ न्यूज़ को जोड़ा जाता था। लेकिन आज हम अगर देखें, अगर जो हमारे बच्चे हैं उनके जनरेशन में अगर हम देखें तो वो इस तरह से हमें देखते कि ऐसे डरे ये लिखा गया था। सो वो वैसे ही बिलीव नहीं करते हैं इतनी जल्दी से, और वो इसलिए क्योंकि वो इस ईरा में पैदा हुए हैं जहाँ पे उनको इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी मिल जाता है और इतनी जगह से मिल जाता है कि वो व्हाट वी नीड टू डू इज अंडरस्टैंड कि हमको चेक करना ज़रूरी है अभी कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया है, इसके पीछे क्या है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इनका एफिलिएशन कहाँ है, और ऑपोजिट एफिलिएशन वालों से भी देखें कि वो क्या कह रहे हैं। 3-4 जगह से आप न्यूज़ देखो, तब अपना अपना माइंड खुद बनाओ कि मुझे क्या लगता है इसके बारे में। एंड आई थिंक अभी जब न्यूज़ इंफॉर्मेशन इतनी इजीली अवेलेबल है तो उतनी सी मेहनत तो व्यूअर्स कर ही सकते हैं। आई होप सो। शो देखने के बाद देखिए पहली रिक्वेस्ट आ गई है, उतनी सी मेहनत तो कीजिए। ग्रे इज अ न्यू कलर of human emotions. What do you think? It always has been. They just didn't know that they could call it that color. I think I think everybody, there is no person who's completely good or completely bad, and that is
how human nature is. एंड टुडे ये हम हमारी राइटिंग में भी देख रहे हैं, जिस तरह से किरदार लिखे जा रहे हैं, जहाँ पे पहले कैसे होता था, women were either the girl next door pretty love interest or the ambitious vamp who smokes and has affairs. These were मतलब जो पतलून पहन के लड़की ऑफिस जा रही है वो हीरोइन नहीं हो सकती। हाँ, सिंपल सी बात। और उसका कहीं अफेयर चल रहा है और वो स्मोक करती है। 100%. These are the two absolute binaries. Today the way women are written, or even if you see the characters of Ameena and Radha, she's my boss. Okay, I'm a news producer. She's the editor-in-chief. And two strong women in this news channel who respect each other but can still argue without being jealous. Oh, that's new. Yes, yeah. Exactly. Who can be friends, who can at some times be sisters, but who can also be rivals in our conversation. Yeah. So I think it's such good writing. हमारे जो scenes, हमारे dynamics जो दिखाए हैं, वो बहुत अच्छी तरह से लिखे गए हैं. And I thought that was a first for me to read in this kind of setup, in a boss and sort of employee relationship. True. Lovely. So yeah, playing in all shades of grey. Oh, actually, अच्छा है. And how cool was Vinay Vai cool? He was very cool because he was very collaborative. Yeah. And I love the fact that he knows what he wants. Yeah. He's very clear about what he wants. And so when you feel, if there were times when I would say that I think like this, he would hear me out. And and if it agreed with him, he would collaborate and he would incorporate that. And that for me was, I think the best directors do that. So Lovely. Yeah, absolutely. I remember that Vinay sir would really entertain questions from everybody. और कई बार सीन के बीच में भी हम जाके सर जस्ट रिमाइंडर्स ऐसा क्यों हो रहा है, क्या राधा क्या ऐसे करेगी नहीं करेगी. He would take time to listen, ऐसे नहीं for the sake of it, and that is very important. And sometimes working with such people, and I've had the fortune, even my last director Shefali Bhushan, when we spoke, it is आप spoil हो जाते हैं when you're working with people who are that collaborative, because not everybody is. That sometimes people might not care to ask, but it feels very good and it's much more fulfilling when you're a part of a set like ours. absolutely. वही वाली प्रॉब्लम है न्यूज़ के साथ भी हुआ है. जब से चैनल 24/7 हुए हैं तब से कुछ तो नया चाहिए ही. वैसे ही जब से एंटरटेनमेंट की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि कुछ तो बनाओ. So कुछ अच्छा, क्योंकि अलग-अलग वॉइसेस आ रहे हैं, अलग-अलग कहानियाँ दिखाई जा रही हैं, जो पहले स्कोप ही नहीं था कि ये कहानियाँ दिखा सके, बता सके, सुना सके. सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. और उसी हिसाब से आई थिंक ये जो चेंज है वो आई थिंक न्यूज़ में भी आ रहा है और आने वाला है या आना चाहिए. Either ways you can and take I feel that. अगर वो चेंज न्यूज़ में पता नहीं कब आएगा नहीं आएगा, बट ऑडियंस में या व्यूअर्स में तो आना ही चाहिए. बिकॉज इफ यू कांट कंट्रोल what you're seeing, you can control how you're perceiving that information. और आज जिस तरह से confidently WhatsApp पे जो चीज़ें बताई जाती हैं और जो confidently लोग as a source बोलते हैं, पढ़ा मैंने WhatsApp पे, it's so dangerous to think that that's your source of information, and that can be herd mentality के लिए that's very very scary. But then the onus lies on the people also who are reading it. तो हमारे शो में ये भी एस्पेक्ट हमने कहीं एंटरटेनिंग वे में दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह आप फूल खुद को खुद ही बना रहे हैं विदाउट डूइंग योर ओन फैक्ट चेकिंग. I think that's the beauty of the show, that there are so many मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज़रूर जिनके बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन आपके हेडलाइन या आपके बायलाइन के पीछे जो न्यूज़ रूम जैसे कहते हैं, उसमें इवेंचुअली तो ह्यूमन बीइंग्स ही हैं. और ह्यूमन बीइंग्स के रिलेशनशिप्स हो, उनके उनके जो डायनामिक्स हैं, उनका हंसना खेलना रोना, वो सारा जो ड्रामा है ह्यूमन इमोशंस का, वो आई थिंक ये शो दिखाता है. देखिएगा न्यूज़ के पीछे की कहानी क्या क्या होती है. मतलब हर कहानी ना पहले कहानी होती है, बाद में कहानी होती है, तो वो सारी कहानी आपको उसमें नजर आएगी. डू वॉच. थैंक यू सो मच वॉचिंग. थैंक यू. थैंक यू.